नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है लेकिन सुनाने वाले हैं सलीम खान और आवाज़ है मेरी। ये पिछली कहानी का अगला सिरा है। राजेश खन्ना का करियर जितनी तेजी के साथ ऊपर उठा था, 4-5 साल के बाद ही उनके करियर की ढलान भी शुरू हो गई। जिस तरह उनकी बेपनाह कामयाबी की कोई एक वजह नहीं थी, उसी तरह उनके करियर के ढलने की भी कोई एक वजह नहीं थी। उनकी पारिवारिक जिंदगी के तनाव, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका बर्ताव और कुछ नया न करना, ऐसी कई वजहें थीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किस्मत का खेल भी था। फिर जब फिल्में पिटी तो उन्होंने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि गलती कहाँ हुई। उन्होंने दूसरों को दोष देना एक तरीके से शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। उन जैसे सुपरस्टार के बारे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक इंसान के तौर पर वो इंट्रोवर्ट थे और खुद को सही ढंग से एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते थे। वो बेहद शर्मीले भी थे। मैं उनकी मेहमान नवाजी का भी गवाह रहा हूँ। बड़े दिल के आदमी थे, खाना खिलाने के शौकीन थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को मकान भी दिए हैं। कोई आदमी अच्छा लगता था तो उसके लिए बिछ जाते थे। गाड़ियां तक गिफ्ट कर दी हैं। उस ज़माने में अपने दोस्त नरिंदर बेदी को भी उन्होंने एक गाड़ी तोहफे में दी थी। फिर धीरे धीरे उनका दौर गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जहन में वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स पर कई किताबें लिखी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर या तो राजेश खन्ना से पहले के स्टार्स जैसे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर वगैरह हैं, या फिर राजेश खन्ना के बाद के स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन। पर हैरानी की बात है कि राजेश खन्ना पर अब तक कुछ भी शोधपरक नहीं लिखा गया। हालांकि यासिर उस्मान की किताब है, जबकि उनका दौर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बेहद अहम और करिश्माई दौर रहा। अपने उस दौर में वो वन मैन इंडस्ट्री थे और कहा जाए कि उन दिनों फिल्में नहीं चलती थी, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे, तो ये गलत नहीं होगा। किसी कलाकार की जिंदगी के बारे में रिसर्च करके लिखना आसान नहीं है। वक्त बीतने के साथ साथ कलाकार को जानने वालों की यादें अक्सर धुंधली होने लगती हैं। ज़रूरी है कि उन लोगों से बात करके उनकी पर्सनैलिटी को समझकर उससे दस्तावेज बंद किया जाए। कोई भी शख्स ऐसा क्यों था, उसकी एक्टिंग, फिल्में, जिंदगी, इतिहास सिनेमा का चूँकि हिस्सा है जिनके बारे में लिखा जाना चाहिए। और यासिर उस्मान की जो किताब है राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे, ये ऐसी ही एक किताब है। और इसी किताब से ये किस्सा सलीम खान सुना रहे हैं राजेश खन्ना का किस्सा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।